जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातापितृ कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमो नमः। एतत् कर प्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। इस प्रकार ये 21 नाम प्रत्येक मनुष्य को रोजाना पूजा करते समय लेना चाहिए, ताकि कोई भी देवी देवता नाराज न हो। न स्थान के देवता नाराज होंगे, न स्थापित देवता नाराज होंगे, और न अपने कुल देवी देवता नाराज होंगे। हर मनुष्य को दीपक लगाते समय यह 21 नाम लेना चाहिए। उसके बाद में अपने इष्ट की पूजा करें। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सरकामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनुसार सुधाकरम भाकल्याणम दाकनक चंपकधाम्भूषाम उतुंग बिनकुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस प्रकार सभी देवी देवताओं के मंत्र बोलने के बाद में आपको प्रार्थना करना चाहिए। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी की प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम आपको बुध ग्रह के बारे में पूरा विश्लेषण करके बता रहे हैं कि बुध ग्रह किसी मनुष्य का खराब हो तो क्या क्या होता है, और हर मनुष्य को अपनी पत्रिका चेक करवा के रख लेना चाहिए। या यदि आपके यहाँ बच्चे हैं तो उन बच्चों की पत्रिका आप अवश्य चेक करवाएं कि उसका बुध ग्रह खराब तो नहीं है। कौन सा ग्रह खराब है विशेष तौर से ये चेक कर लें, ताकि उससे संबंधित उस बच्चे में जो सिम्टम आएंगे उनको आप कम कर सकते हो। परंतु आप बच्चे की पत्रिका ही नहीं बनवाते हो, न पत्रिका को चेक करवाते हो, और न बच्चे को ये ज्ञान देते हो कि इस कौन सा ग्रह कमजोर है, क्योंकि आप इन ग्रहों में विश्वास नहीं करते हो, आप ज्योतिष में विश्वास नहीं करते हो। और फिर आपके ऊपर उस ग्रह का प्रभाव जब हो जाता है, जो नीच का बैठा हुआ है या जो कमजोर अवस्था में बैठा है, जो अस्त अवस्था में बैठा है, उसका लक्षण जब किसी बच्चे में या किसी पुरुष या स्त्री के ऊपर आता है तो आप कहते हो किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया,
और आप इल्जाम किसी दूसरे पर लगाते हो, अपने खून के रिश्ते के ऊपर हाथ उठाना चालू कर देते हो, अपने खून के रिश्ते के ऊपर उंगली उठाना प्रारंभ कर देते हैं और आप अपने जीवन को खराब करते हो। मेरा ऐसा मानना है कि मनुष्य को सबसे पहले हर बच्चे की कुंडली तैयार करवाना चाहिए और किसी अच्छे 2-3 ज्योतिषियों से उसका विश्लेषण करवा के रख ले कि कौन सा ग्रह खराब है और उस खराब ग्रह के कारण उस बच्चे के जीवन में क्या क्या अनिष्टता आएगी। तो चलो चलते हैं हम बुध ग्रह के बारे में। तो सर्वप्रथम जो आप गलती करते हो अधिकतर कि बुध ग्रह का दान कब देना चाहिए। आपको मालूम ही नहीं होता, यदि बुध ग्रह खराब होता है तो बुध ग्रह का दान आपको शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन सूर्यास्त के 2 घंटे के बाद बुध का दान देना चाहिए। यह हमेशा ध्यान रखें। जिस व्यक्ति को चर्म रोग होता हो, त्वचा रोग होता हो, संतान कष्ट होता हो, किसी मनुष्य की बुद्धि ठीक न हो, विद्या में कोई लड़का लड़की कमजोर हो, उसकी वाणी ठीक न हो, वाणी में कर्कशपन हो, व्यापार में लाभ न होता हो, तो ऐसे मनुष्य को बुध का दान देना चाहिए, ताकि बुध खराब हो तो उदान देने से बुध अच्छा हो जाता है। और बुध का दान स्वर्ण दान भी कर सकते हैं और पुष्प का दान भी कर सकते हो। यानी मंदिर में रोजाना 1 माला रोज चढ़ाने से आपका बुध ग्रह ठीक हो सकता है। एक बार और सुन लीजिएगा कि यदि मंदिर में रोजाना 1 माला दान करने से आपका बुध ग्रह ठीक हो सकता है, बहुत सी परेशानियों से आप बच सकते हो। और बुध का दान जो है बुधवार के दिन ही करें। अन्य समय पर किया गया दान पुण्यकारी तो रहेगा, परंतु जिस उद्देश्य के लिए किया गया है वह पूरा नहीं करता है। बुध जो है मीन राशि में नीच का हो जाता है। तो जिस भी मनुष्य की जन्म पत्रिका में बुध मीन राशि का हो यानी नीच का हो, तो मान करके चलें उसको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसे मनुष्य को अष्ट द्रव्य से गणपति जी का हवन करना चाहिए। अब अष्ट द्रव्य का मतलब हो गया 8 प्रकार के पदार्थों से हवन करना चाहिए। 8 प्रकार के पदार्थ, यानी उसमें फल भी शामिल हो गए, फूल भी शामिल हो गए, दुर्वा अंकुर हो गया, घी हो गया, शहद हो गया, शक्कर हो गई, मिश्री हो गई, लड्डू हो गए, मोदक के लड्डू हो गए। ये अष्टद्रव्य कहलाते हैं। इन अष्टद्रव्यों से हवन करना चाहिए। यदि बुध खराब हो तो आपको तोता पालना चाहिए घर पे और उसको हरी मिर्ची ज्यादा से ज्यादा खिलाना चाहिए। यदि आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा हो तो मूंग उबाल करके उसके ऊपर नींबू का रस डाल करके उसे रोजाना खाना चाहिए, जिससे बुध अच्छा हो सकता है और आपका व्यापार अच्छा चल सकता है। यदि आपको बुध की वजह से रोग लग गया है तो चावल एवं मूंग की दाल की खिचड़ी बना करके भिखारियों में बांटना चाहिए, जिससे रोग मुक्ति होती है। श्री गणपति जी पर दुर्वा चढ़ाना चाहिए। हरी घास एवं सब्जी गायों को खिलाने से आपका बुध ग्रह से संबंधित रोग ठीक होता है। यानी दान देने से पाप कटते हैं, ये बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। तो आपको दान देना है, दान देने से पाप कटेंगे, पाप कटने से आपको कष्ट कम प्राप्त होंगे। और ऐसे भी शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान धर्म में लगाना चाहिए। इससे पाप कटते रहते हैं और मनुष्य सुखी रहता है। परंतु मनुष्य आज के जमाने में कलयुग में दान नहीं देता है, और दान नहीं देने से उसके पाप कटते नहीं, और पाप नहीं कटेंगे तो उसको कष्ट की प्राप्ति होगी। फिर वो डॉक्टरों के चक्कर लगाता है, तांत्रिकों के चक्कर लगाता है, गुनिया लोगों के चक्कर लगाता है, भोपा लोगों के चक्कर लगाता है, पंडा पुजारियों के पास जाता है।
और भगत लोगों के चक्कर लगा करके वहां पैसे बर्बाद करेगा, परंतु दान नहीं देगा। इसलिए हर मनुष्य को दान देना चाहिए। वृहन लाओ यानी छक्कों को हरे कपड़े का दान देना चाहिए जिसका बुध खराब हो, और छोटी कन्याओं का पूजन करना चाहिए, और 3 साल से बड़ी हो और 10 साल से कम उम्र की कन्याओं का पूजन करें। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूजन करें तो अच्छा रहेगा। पन्ना रत्न यदि नीच का है आपका बुध तो पन्ना रत्न धारण कर लेना चाहिए। सोने की अंगूठी में ही धारण करते हैं, चांदी में इसको नहीं पहना जाता है। और मंदिरों में हरी छोटी इलायची जो होती है वो दान देना चाहिए। हिंजड़े हो गए, बहन हो गई, बेटी हो गई, साली हो गई, मौसी हो गई, बुआ हो गई, इनको पिछले जन्म में कष्ट देने की वजह से या इनका अपमान करने की वजह से या इनका धन हड़पने के कारण बुध इस जन्म में अशुभ फल देता है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि इस जन्म में हर मनुष्य को हिंजड़े का धन नहीं हड़पना चाहिए, बहन, बेटी, साली, मौसी, बुआ इनको कष्ट नहीं देना चाहिए, इनका अपमान नहीं करना चाहिए और इनका धन भी नहीं हड़पना चाहिए, अन्यथा बुध जो है बहुत अशुभ फल देता है। और इसका उपाय यह है कि अपनी मां और माता समान जितनी भी स्त्रियां हैं उनकी सेवा करें। बार बार हानि से बचने के लिए हिंजड़ों को हरी वस्तुओं का दान देना चाहिए। और जो मैंने ऊपर नाम बताए हैं कि हिंजड़े, बेटी, साली, मौसी, बुआ, इनसे संबंध अच्छे रखना है आपको। इनकी यथासंभव अपनी क्षमता के अनुसार इनकी मदद करना है और इनका आशीर्वाद लेना है। हो सके तो चौमुखी रुद्राक्ष का धारण भी कर लेना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष का धारण करने से बुध ग्रह की शांति होती है। बुध की मां का नाम तारा है और बुध के पिता का नाम चंद्रमा है, ये भी आप अवश्य ध्यान रखें। तो बुध जो है 64 कलाओं यानी बुद्धि, कौशल, ज्योतिष आदि विद्याओं के विशेष कारक है। और बुध यदि कमजोर हो जाता तो 64 कलाओं से प्राप्त नहीं होती है। बुध और राहु आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, इसलिए राहु से संबंधित कोई भी काम किया जाए वह बुधवार के दिन करना चाहिए तो शुभ माना जाता है। और बुध के जो प्रपौत्र हैं उनके साथ में राहु की कन्या का विवाह भी हुआ है। और बुध के ही परिवार में शुक्र की पुत्री देवयानी का विवाह भी हुआ है। इसलिए राहु, बुध और शुक्र आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, ये भी हमेशा ध्यान रखें। तो अपामार्ग एक पौधा आता है जिसको चिरचिटा भी कहते हैं। इसकी समीधा से बुध के जप करके हवन करना चाहिए। और हो सके तो अपामार्ग या चिरचिटा की जड़ को, जिसका बुध कमजोर हो, उस मनुष्य को अपने साथ में तावीज में बंद करके रख लेना चाहिए, जिससे बुध का दोष कम होता है। और चिरचिटा से बुध के जिसको दोष होता है उसे दतुन करना चाहिए, तो बुध का दोष समाप्त होता है। बुध का दोष समाप्त करने के लिए श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ भी करना चाहिए, हवन भी कराना चाहिए। और बुध के दोष की शांति के लिए श्री हरि विष्णु जी की उपासना भी करना चाहिए। तो बुध के जितने भी अशुभ फल होते हैं वह सब शुभ फल में परिवर्तन हो जाते हैं। इसलिए दुर्गा सप्तशती एक तांत्रिक किताब है। इस दुर्गा सप्तशती में दिए गए प्रत्येक मंत्र एक तंत्रात्मक मंत्र है। इनका पाठ ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। आपके जीवन में कभी भी कोई भी अशुभता आने लग जाए या होने लग जाए तो आपको श्री दुर्गा सप्तशती का हवन कराते रहना चाहिए और पाठ करते रहना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, उन 13 अध्याय का पाठ करें और हवन भी करें ताकि बुध से संबंधित दोष कम किया जा सकता है। और श्री हरि विष्णु की उपासना का मतलब हो गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, लक्ष्मी नारायणाय, इन सब का जप करें। और हर पूर्णिमा के दिन, हर अमावस्या के दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा कराना चाहिए। सत्यनारायण भगवान के निमित्त आपको प्रसाद बांटना चाहिए।
तो भी बुध जो है अशुभ फल नहीं देता। यानी सीधी सीधी बात यह है, किसी भी तरीके से आपको दान तो निकालना ही निकालना है, पंडित जी को बुलाना ही बुलाना है, उनको भोजन कराना है और उनको यथाशक्ति यथा योग सामर्थ्य के अनुसार, यानी कि वही 5 से 10% के बीच में आपको दान देना ही देना है। यदि आप दान नहीं दोगे तो आपके कष्ट कम नहीं होंगे। और दान किस किस चीज का देना है? मूंग का दाल, मूंग का, खड़ी मूंग का, खांड का, घी, हरा वस्त्र, कपूर, हरा फल, हाथी के दांत, 6 रस से युक्त भोजन, हरी सब्जियां, हरे फूल, हरे गर्म वस्त्र, इन सब का आप दान दे सकते हैं। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः, ये बुध का मंत्र है, तंत्रात्मक मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से बुध ग्रह यदि अनिष्टता है तो इसके जप करना चाहिए। और इसके जप जो है कम से कम 1,50,000 जप करना पड़ता है और दशांश हवन अवश्य करें। बिना हवन किए बुध ग्रह की शांति नहीं होगी, इसलिए हवन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई ब्राह्मण ये बोलता है कि दशांश और जप कर लो तो वो शांत हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आपने 1,50,000 बार बुध ग्रह के मंत्र का जप किया, यानी बुध महाराज को आपने बुलाया है, तो आपको उनको भोजन तो कराना ही कराना है। इसलिए दशांश हवन अवश्य करना है आपको। और कुंडली में कमजोर बुध से उत्पन्न परेशानी, यदि बुध आपका कमजोर है तो आपकी जुबान खराब होगी, आपका वर्ताव व्यवहार ठीक नहीं होगा, आपके दिमाग और आपकी खूबसूरती का कारक ग्रह बुध है, तो वो खूबसूरती नहीं होगी। और कुंडली में बुध की स्थिति तय करती है कि आप कैसा बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी बुद्धि कैसी है, यह सब बुध से पता लगता है। यानी बुध खराब होगा तो आपका व्यक्तित्व भी खराब होगा, आपकी बुद्धि भी खराब होगी, आपका व्यवहार भी ठीक नहीं होगा। तो हम देखते हैं बहुत से मनुष्यों का एटीट्यूड ठीक नहीं होता है, तो आप समझ जाओगे उसका बुध खराब है, उसको बुध से संबंधित पूजा पाठ करना आवश्यक है। तो मेरा आप सभी माता बहनों से और धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप अपनी और अपने बच्चों की, अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली अवश्य बनवा लें और कुंडली से यह पता अवश्य करें कि कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह बाल्य अवस्था में बैठा हुआ है और कौन सा ग्रह वृद्धावस्था में बैठा हुआ है। कौन सा ग्रह की वजह से इस बालक को, किसी मनुष्य के जीवन में कौन सी बीमारी आएगी, ताकि उस बीमारी का पहले से इलाज करके रखा जा सके या पहले से प्रिकॉशनरी मेजर यानी आयुर्वेदिक चीज धारण करके रखी जा सके। बुध को ग्रहों में सुकुमार माना गया है, युवराज मानते हैं। ज्योतिष में भी बुध को जो है युवराज कहते हैं। कन्या और मिथुन राशि का स्वामी बुध है, मतलब जिसकी कन्या राशि होती है और जिसका मिथुन राशि होती है उसका स्वामी बुध है। उस मनुष्य को पन्ना हमेशा धारण करके ही रखना चाहिए। और इसका तत्व जो है पृथ्वी तत्व है। बुध जो है बुद्धि, एकाग्रता, वाणी, त्वचा, सौंदर्य और सुगंध का कारक होता है। कान, नाक, गला और संचार से भी बुध का संबंध है। और बुध जो है बुद्धि तेज करता है, गणित और आर्थिक मामलों में कामयाबी दिलाता है। तो जिस मनुष्य को सीए बनना हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो, या फिर गणित का इंजीनियर बनना हो, या फिर इकोनॉमिस्ट बनना हो, अर्थशास्त्री बनना हो, तो फिर उसको अपना बुध ठीक करना चाहिए। जिस बालक का बुध कमजोर है, बुध खराब है, उसको गणित वाली लाइन में नहीं जाना चाहिए, यानी जहां पर गणना होती हो ऐसे काम में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए। नहीं माता पिता को चाहिए कि ऐसे बालक को वो गणना वाली लाइन में डालें, न पढ़ाई कराएं, अन्यथा वो सफल नहीं हो पाएगा। तो बुध से बुद्धि, वाणी और एकाग्रता प्राप्त होती है। यदि आपको लगता है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर है, कोई भी फैसला लेने में आपको बहुत समय लगता है और आपका ध्यान भी बार बार भटकता हो, तो इसका मतलब यह है कि आपका बुध कमजोर है। यदि किसी मनुष्य को कोई चीज देर से समझ में आती हो, वह दुविधा में रहता हो, तो समझो बुध कमजोर है, यह मान करके चलना चाहिए। और कोई यदि मनुष्य ठीक से बोल नहीं पाता हो,
कभी कभी हकलाहट या तुतलाहट भी आ जाती है, तो यह भी बुद्ध की वजह से ही होता है। यदि किसी बालक, किसी बच्चे की आवाज धीरे धीरे छक्के की आवाज में परिवर्तन होने लग जाए, तो फिर मान करके चलो उसका बुद्ध की दशा आ चुकी है, और बुद्ध की दशा 16 साल तक चलती है, तो उसके लिए उपाय अवश्य करना चाहिए। और बुद्ध से यदि किसी की बुद्धि खराब हो, किसी की वाणी खराब हो, एकाग्रता न आती हो, तो ऐसे मनुष्य को सुबह सुबह तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए और ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। हर बुधवार को श्री गणेश जी को दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए, और जो पुराने दुर्वांकुर है उनको घी में डुबो करके हवन कर देना चाहिए। बुद्ध की वजह से जो बीमारी आती है वो आती है सबसे ज्यादा त्वचा रोग होता है। यदि किसी मनुष्य को चमड़ी की बीमारी हो, चमड़ी काली पड़ जाती हो, काले धब्बे लग जाते हो चमड़ी के अंदर, और भी अनेक प्रकार की त्वचा रोग होते हैं, हैजे की बीमारी हो गई, एक्जिमा की बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी यदि होती है तो मान के चलो बुद्ध की खराबी की वजह से होती है। तो बुद्ध से एलर्जी भी होती है, शरीर पर दाने भी निकलते हैं, खुजली भी होती है, और यदि बुद्ध के साथ सूर्य हो और वो भी खराब हो तो त्वचा पर दाग धब्बे भी पड़ जाते हैं, और बुद्ध के साथ यदि मंगल का भी प्रभाव हो तो त्वचा झुलस जाती है, यानी आग लग जाती है। तो जो मनुष्य आग से जल जाता है, शरीर उसका जला हुआ रहता है, शरीर पर कहीं पर भी, हाथ में, पैर में, गले पर, सीने पर, छाती पर, तो आप ये मान के चले मंगल और बुध का प्रभाव उस मनुष्य के ऊपर होता है। इसकी वजह से ही उस मनुष्य को आग लगती है और वो किसी भी वजह से जल जाता है। और बुध और राहु का योग हो तो त्वचा बहुत ही विचित्र प्रकार की हो जाती है, उसमें तरह तरह की बीमारियां होती है, त्वचा रोग तो होगा ही होगा। तो यदि त्वचा रोग होता हो तो सूर्य उदय के पहले आपको उठना है और सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना है, और ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तियों का सेवन आपको करना है, हरे सलाद का सेवन करना है कच्चा, और जिस जगह आपको चमड़ी का रोग है वहां पर खोपरे का तेल आपको लगाना है। और बुध की वजह से कान, नाक और गले की भी समस्या उत्पन्न होती है। यदि बुध बहुत कमजोर हो तो सुनने और बोलने में दिक्कत होती है। यदि कोई मनुष्य को कान की समस्या है, सुनने की समस्या और बोलने की भी समस्या है, तो आप समझ जाओ इसका बुध बहुत खराब है। कभी कभी गला भी खराब हो जाता है, और अधिकतर गला खराब रहता हो तो समझो बुध की समस्या है। उसे हरे मूंग ज्यादा खाना चाहिए। सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती हो, या किसी खास तरह की गंध से एलर्जी होती हो, तो भी समझ जाओ बुध की समस्या है। तो बुध से कान, नाक और गले की समस्या यदि हो जाती है तो उसके उपाय भी हैं कि रोज सुबह गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए सूर्य उदय होने के पहले, और सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाएं। गायत्री मंत्र करीब सभी को मालूम है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कम से कम 15-20 मिनट तक ये गायत्री मंत्र जप करना चाहिए सूर्य उदय होने के पहले। और दुर्गा जी की पूजा करना चाहिए, तो ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। सरस्वती की अवश्य पूजा करना चाहिए, तो ओम ऐं सरस्वती नमः। और ज्यादा से ज्यादा हरे कपड़े पहनना चाहिए, और रोज सुबह स्नान के बाद पीला चंदन माथे पर लगाना चाहिए, कंठ पर और सीने पर लगाना चाहिए। यदि बुध कमजोर हो तो गणित के विषय में बिल्कुल भी उसको पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहिए, अन्यथा सफल नहीं हो पाएगा और समय बर्बाद करेगा, पैसा भी बर्बाद करेगा। और कई बार पढ़ाई लिखाई में कड़ी मेहनत करने के बावजूद कुछ लोग गणित और इससे जुड़े विषयों में कमजोर रह जाते हैं, तो ये बुध की वजह से ही होता है। इसलिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और सांख्यिकी ये वाले विषय
जिसका बुध कमजोर हो उसको नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वो असफल हो जाएगा। यदि कोई मनुष्य बार बार अकाउंट्स के विषयों में नाकामी होता है, असफल होता है, तो समझो उसका बुध बहुत कमजोर है। यदि मनुष्य का बुध कमजोर हो तो ओम बुम बुधाय नमः या ओम ब्राम ब्रीम रोम से बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और जहां भी पढ़ाई करता हो उस जगह हर एक रंग की कोई भी देव प्रतिमा लगा देना चाहिए, देवता की प्रतिमा होना चाहिए। और खाने में थोड़ी सी हरी मिर्ची का, रोजाना कच्ची हरी मिर्ची का खाने में प्रयोग करें तो बुध ग्रह काफी हद तक ठीक हो सकता है। बुध ग्रह की वजह से जो है, बुध को जैसे बताया मैंने कि बुध को युवराज माना गया है, बहन माना गया है। सूर्य जो होता है वह राजा या पिता होता है। चंद्रमा को माता माना गया हो और ग्रहों की रानी माना गया है। मंगल को सेनापति और भाई माना गया है। तो बुध ग्रह मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी है। तो मिथुन जिसकी राशि होती है और कन्या राशि जिसकी होती है उसका बुध ग्रह मालिक होता है। और बुध ग्रह वाले को पन्ना धारण करना चाहिए। और बुध यदि कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में नीच का हो जाता है, तो जिसका बुध मीन राशि का हो यानी नीच का हो, ऐसे मनुष्य को बहुत ही संभल करके जिंदगी चलना चाहिए, अन्यथा मानसिक पागलपन की बीमारी भी हो सकती है। बुध को युवराज इसलिए बोला जाता है कि यह तुरंत फल देने वाला है। इसकी दशा अंतरदशा जब भी आती तब यह तत्काल फल दे देता है, जैसा भी हो, अच्छा या बुरा। बुध की महादशा 17 साल तक चलती है। इसका रंग हरा है और इसका रत्न जो है वो पन्ना होता है, यानी पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, परंतु ज्योतिषाचार्य से पूछ करके ही धारण करें। ज्योतिष के हिसाब से बुध के देवता श्री भगवान विष्णु हैं और लाल किताब के हिसाब से दुर्गा माता मानी जाती है। बुध जो है उत्तर दिशा के स्वामी हैं और दृष्टि इनकी तिरछी है। जिस घर में बैठा है बुध उससे सप्तम दृष्टि से देखता है। विद्या, बुद्धि और मामा का विचार इससे किया जाता है। यदि बुध का यदि खराब होता है तो उसकी विद्या में रुकावटें उत्पन्न होती है, बुद्धि अच्छी नहीं होती है और मामा को नुकसान होता है। तो इसलिए हर स्त्री को यदि अपना भाई हो उसका, तो अपने यहां जब भी बच्चे पैदा हो उस स्त्री को, चाहे लड़का उत्पन्न हो या लड़की उत्पन्न हो, तो लड़के उसकी पत्रिका अवश्य बनवा लें और ये चेक कर लें कि बच्चा उत्पन्न होने की वजह से उसके मामा पे या उसकी मौसी पे तो असर पड़ने वाला नहीं है। बच्चे की मौसी यानी जो स्त्री है उसकी बहन और उसके भाई के ऊपर भी असर पड़ता है। कई बार हमने पत्रिकाओं में देखा है कि बुध ग्रह खराब होने की वजह से मौसी विधवा हो जाती है, तो उसके पहले के सुरक्षात्मक उपाय कर लेना चाहिए। तो ऐसा मेरा मानना है कि हर मनुष्य को अपने बच्चों की पत्रिका अवश्य चेक करवा लें कि कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह बुरा है और उससे परिवार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी बालक या बालिका का बुध ग्रह खराब है तो इसका मतलब मान के चलें मामा पर भी इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा और मामा की इनकम पर भी प्रभाव पड़ सकता है, मामा के व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ सकता है। बुध प्रधान व्यक्ति जो होता है, यानी बुध जिसका अच्छा होता है वह अर्थशास्त्री होता है, लेखा शास्त्र यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, आर्टिस्टिक भी हो सकता है, शिल्प कला का भी हो सकता है, रसायन शास्त्र यानी केमिकल फैक्ट्री का मालिक भी हो सकता है और मेडिकल लाइन में भी सफल हो सकता है। बुध से जो है हरियाली देखी जाती है, खाली स्थान देखते हैं, खोल ढांचा देखा जाता है, ठप्पा, छप्पा, ठटेरा, नकल, नकलची, दलाल, सट्टेबाज, ये दलाल होते, ये भी जो है बुध की वजह से ही दलाल बनते हैं। बुध यदि खराब होता है तो हिंजड़ा भी बन सकता है और बुध की वजह से बहन, लड़की, साली, मौसी, नर्स, इनका पर भी प्रभाव पड़ता है। बुध तोता भी जो है बुध का प्रतीक है। भेड़, बकरी, चमगादड़, मुर्गी, जीवान,
मुंह का स्वाद, सींग, बांस, शीशा, कोड़ी, ढोलक, रेडियो, तबला, सारंगी, यानी कि संगीत जितने भी होते हैं, संगीत से संबंधित वाद्य यंत्र, यह सब बुध से संबंधित होते हैं। सीढ़ी, सींग, कोड़ी, शंख, सौंप, कली, मटका, अंडा, प्याज, लोटा, गड़वी, चेचक की बीमारी, वृक्ष, चौड़े पत्ते वाले वृक्ष हो गए, नौकरानी हो गई, टूटी पाइपलाइन हो गई, जबान हो गई, हलवा हो गया, पक्का कद्दू सब्जी वाला, हरा पेठा, मिठाई, रेत, राख आदि, इन सब का संबंध जो है बुध से होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में बुध को पृथ्वी तत्व माना गया है। इसकी जाति वैश्य है, यह गुण रज गुण वाला माना गया है। और इसका हवन जो होता है चिरचिटे, यानी कटीले फूलों वाला कुरूप पौधा होता है, झाड़ झंकार के रूप में हर जगह उत्पन्न होता है, इससे हवन करना चाहिए इसकी संविधा से। यह पौधा जो है वर्षा ऋतु में उत्पन्न होता है और गर्मी तक ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। चिरचिटे जो होता है, बुध की वजह से दांत भी खराब होते हैं, तो बुध उस चिरचिटे से दांत मंजन किया जाए तो भी दांत अच्छे हो जाते हैं। हरा कलर जो बनता है वो पीला और राहु मिलाकर के बनता है, यानी राहु का रंग काला नीला है और गुरु पीला है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो हरा रंग बन जाता है। तो कारक अच्छा हो तो अच्छा फल देगा, अगर बुध का कारक खराब हो तो अच्छा फल नहीं देगा। तो जिस जातक के कोई भी दांत कम उम्र में खराब हो गए हैं, या बहन बुआ मौसी कमजोर स्थिति में है, या फिर बीमार रहते हैं, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, या जातक से विचार नहीं मिलते हैं, या जातक की घड़ी गायब हो जाती हो और जातक को सुगंध का पता ही नहीं चलता हो, तो मान करके चलें कि बुध खराब स्थिति में है। यानी जिस मनुष्य का बुध खराब होगा उसकी वजह से बहन भी तकलीफ में रहती है, बुआ भी तकलीफ में रहती है, मौसी भी तकलीफ में रहती है, और ये पता ही नहीं चलता है कि हम क्यों तकलीफ में आ गए। किसी बच्चे के उत्पन्न होने के बाद में यदि परिवार का कोई दूसरा सदस्य, यानी कि जैसे आपके यहाँ बच्चा उत्पन्न हो गया है, तो उसकी बुआ या उसकी बहन या उसकी मौसी, उसके ऊपर कोई ना कोई गाज गिरने की संभावना होती है। मौसा का व्यापार व्यवसाय चौपट हो जाता है, मौसी के पैसे की कमी आने लगती है, चलता चलता काम रुक जाता है, और आप इल्जाम लगाते हो तांत्रिक लोगों के ऊपर। अरे आप पहले अपने परिवार में देखोगे, आपके यहाँ आपके परिवार में कोई बच्चा ऐसा उत्पन्न तो नहीं हो गया, आपकी बहन के यहाँ पे बच्चा तो उत्पन्न नहीं हो गया। यदि आप मौसी हो तो मतलब बहन के यहाँ बच्चे उत्पन्न होने से उसका प्रभाव, यदि बुध खराब है तो उसका प्रभाव मौसी के ऊपर भी अवश्य पड़ता है, बुआ के ऊपर भी पड़ता है। कई बार बुआ की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कई बार बुआ विधवा हो जाती है, कई बार बुआ का चलता चलता व्यवसाय बंद हो जाता है, बुआ की सर्विस खराब हो जाती है। किसके? एक बच्चे के उत्पन्न होने से। तो यदि जिस बच्चे का उत्पन्न होने पर बुध खराब निकलता है तो मान करके चलें उस बच्चे की वजह से उसकी बहन के ऊपर तलवार लटकने लगती है अशुभता की, बुआ के ऊपर अशुभता की तलवार लटकती है, मौसी की ऊपर तलवार लटकने लगती है। कई बार मौसी विधवा हो जाती है, बुआ विधवा हो जाती है, बहन विधवा हो जाती है, या फिर इनका चलता चलता व्यवसाय रुक जाता है, किसी न किसी तरीके से बीमारी लग जाती है, बिस्तर पर पड़ जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, सिर्फ एक बालक के उत्पन्न होने से। तो ये रहस्यमय ज्ञान आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से सुन रहे हैं। इसी प्रकार का अन्य ग्रह से संबंधित भी आप रहस्यमय ज्ञान जानना चाहते हो तो हमारी किताब है नवग्रह शांति कैसे करें, संपूर्ण विधि विधान इसमें दिया गया है, और इससे आप अपने परिवार की सुरक्षा भी कर सकते हो और टोने टोटके भी कर सकते हो, ग्रह शांति भी कर सकते हो। इसमें मंत्र भी दिए गए हैं, कितने मंत्र हैं, कब से प्रारंभ करना है, किस प्रकार प्रारंभ करना है, यह सब हमने इस किताब के अंतर्गत लिखा है। आप चाहें तो ये किताब देव राधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप पर संदेश देकर के प्राप्त कर सकते हैं, उचित दक्षिणा देकर के। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9893128047 और 7649862712। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप करके
ये नवग्रह शांति कैसे करें, यह किताब प्राप्त कर सकते हैं। अब और आगे रहस्यमय ज्ञान में चलते हैं कि राहु चंद्र एक साथ होने पर, क्योंकि राहु चंद्र एक साथ होने का मतलब ग्रहण योग हो गया, तो बुध ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है, क्योंकि बुध के पिता यानी चंद्रमा है, यदि वो खराब हो गए तो बुध भी ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। तो बुध को बुद्धि का कारक माना गया है। अगर मनुष्य की बुद्धि अच्छी है तो वह राजा बन जाता है, अगर बुद्धि खराब हो गई तो उसका राज्य छीना भी जा सकता है। तो बुध के साथ केतु या मंगल मिलने से या इनकी दृष्टि पड़ने से बुध खराब और कमजोर हो जाता है, क्योंकि बुध के साथ केतु या मंगल मिल गया, बुध यानी हरा कलर, मंगल यानी लाल कलर, तो इनकी दृष्टि पड़ने से बुध कमजोर या खराब हो जाता है। सूर्य, शुक्र और राहु इसके मित्र हैं बुध के, मंगल से शत्रुता है। तो चंद्रमा बुध से शत्रुता रखता है, लेकिन बुध जो है चंद्रमा से शत्रुता नहीं रखता है। तो उपयुक्त जो हमने बताए हैं, कमजोर विद्यार्थी का बुध कमजोर या खराब माना जाता है। जब बुध खराब हो तो बुध से संबंधित चीजों को अपने पास रखने से उसका बुरा प्रभाव और पड़ना शुरू हो जाएगा। ग्रहों के कारक से संबंधित चीजों से परहेज सहायता करेगी। उदाहरण के तौर पर जिसका बुध खराब है वह हरा कपड़ा न पहने, हरी मूंग न खाए, अपने घर में मनी प्लांट न लगाए। बुध के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 9 साल से कम उम्र की कन्याओं के पैर धोकर के उनको खाना खिलाना है, हरा सूट दान करना है, यानी हरे कपड़े दान करें, दुर्गा सप्तशती का रोज पाठ करें, और बुध खराब हो तो उस समय पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रख लें। बहुत से मनुष्य बुध खराब होते हैं तो कहते हैं बुध खराब है आपका, आप पन्ना धारण करो, बुध अच्छा हो जाएगा, जबकि वो और ज्यादा नुकसान करता है। इसलिए बुध खराब हो, कोई भी ग्रह खराब हो तो उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। राहु और चंद्र एक साथ होने पर राहु चंद्र यानी ग्रहण योग एक साथ होने पर बुध खराब हो जाता है। वे इसलिए होता है कि राहु जो है बुध का मित्र है और वो चंद्र के साथ बैठ जाता है, तो उस समय चुप हो जाता है। हाथी जो है राहु की सूंड में बुध का पानी, अब समझने का प्रयास करिएगा इस चीज को कि हाथी की सूंड, हाथी जो है वो राहु की सूंड है में बुध का पानी यानी चंद्र आ गया तो गंदा हो गया, यानी हाथी की सूंड में पानी आ जाता है तो पानी गंदा हो जाता है। भाव यह है कि चंद्र ने जब भी राहु को शांत किया या राहु से जब भी चंद्रमा मिला तो बुध की हानि हो गई, क्योंकि उसका मित्र राहु उसका साथ छोड़ देता है। चंद्रमा स्त्री ग्रह है, चंद्र के साथ से राहु चुप हो जाया करता है, अर्थात चंद्र राहु के इकट्ठे होने पर बुध कमजोर और मंदा हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए जिस मनुष्य के जन्म पत्रिका में यदि चंद्र राहु की युक्ति है तो मान करके चलो बुध खराब होगा, बुध खराब रिजल्ट देगा, ये मान करके चले। तो चंद्र राहु की युक्ति की वजह से, ग्रहण योग के वजह से भी आपको कष्ट की प्राप्ति होगी, मानसिक बीमारी होगी, और बुध की वजह से भी मानसिक बीमारी, चर्म रोग होने की संभावना बनेगी आपकी। बुध के कारण तुतलाहट उत्पन्न होती है। बुध ग्रह खराब होता है तो सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, और बुध की वजह से समय से पहले ही दांत खराब हो जाते हैं। मित्रों से संबंध बिगड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। बहन, बुआ और मौसी पर विपत्ति आ जाती है। नौकरी या व्यापार में नुकसान होने लगता है, और स्त्री के साथ सहवास करने की शक्ति कम हो जाती है।
व्यर्थ की बदनामी भी हो जाती है। और बुध वाला व्यक्ति हमेशा घूमते रहता है, ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में जाता है, कोने का अकेला मकान उसका भाग्य में आने की संभावना होती है। तो ये बुध के लक्षण होते हैं, इसलिए आपको बुध को अच्छा बना करके रखना है। बुध के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जो पीत वस्त्र धारण करने वाले हैं, पीत विग्रह वाले हैं, मुकुट धारण करने वाले हैं, 4 भुजा वाले हैं, दंड माला ढाल तथा तलवार धारण करने वाले तथा सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, वे चंद्रमा के पुत्र बुध सदैव मेरे लिए वरदायी हो, ऐसी प्रार्थना की जाती है। चंद्रमा बुध शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, बुद्धि आदि का कारक है। बुध की अनुकूलता के लिए भी कहा गया है कि बुध की शांति हेतु नीले वस्त्र, मूंग, स्वर्ण, पन्ना, दासी, स्वर्ण घी, कांसा, हाथी दांत, भेड़, धन, धान्य, पुष्प, फल इनका दान करना चाहिए। और बुध यदि खराब होता है तो जैसा कि हमने आपको बताया, त्वचा रोग देता ही देता है, दांतों के रोग आपको देता है, परिवार में अशांति बुध के कारण ही आती है, बहन भुआ से नहीं पटती है यदि बुध खराब होता है तो। और बुध खराब होता है तो इंसान जो है वो बहुत जल्दी धन कमाने की सोचता है और गलत तरीकों से धन कमाता है। और बुध को अच्छा करने के लिए कन्या पूजन करना चाहिए। एकमात्र उपाय है, कन्या पूजन करें। 9 साल से कम आयु वाली कन्याओं का पूजन करें, इन्हें मीठा भोजन कराएं, नमक नहीं खिलाना है। और बुध के बुरे प्रभाव से बचने के और भी अन्य उपाय हैं, जैसे दुर्गा चालीसा का रोज पाठ करना चाहिए, दुर्गा जी की पूजा करना चाहिए, दुर्गा जी के अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए, मटर, हरी मटर हो गई, हरी दाल हो गई, हरी मूंग हो गई, अमरूद हरे हो गए, हरी सब्जियां हो गई, ये अधिक से अधिक खाना चाहिए। जातक को अपने पास इलायची रखना चाहिए और उसे दिन में 2-3 इलायची खा लेना चाहिए। अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और रोज नहाकर तुलसी माता जी को जल चढ़ाना चाहिए और घी का दीपक लगाना चाहिए तथा 5-7 पत्ती तुलसी रोज खाना चाहिए, रविवार के दिन को छोड़ करके। और इत्र का यानी चंपा के तेल या इत्र का प्रयोग करना चाहिए। अगर कुंडली में बुध ग्रह आपका बिल्कुल ठीक नहीं हो तो पन्ना रत्न चांदी या सोने की अंगूठी में जड़वाकर बुधवार के दिन या पूर्णमासी का दिन कच्चे दूध में धोकर दुर्गा चालीसा का पाठ करके अंगूठी को धूप दीप दिखा करके पहनना चाहिए। उसके बाद में कच्चा दूध किसी फल वाले वृक्ष या फूल वाले पेड़ में डाल देना चाहिए। बुध जो है सर्वशक्तिमान वनस्पतियों का राजा, जिसका बुध अच्छा उसका सब कुछ अच्छा, जिसकी बुद्धि काम की उसके मंगल, शनि, बृहस्पति, सूर्य सब काम के, यानी उसकी अकल और ज्ञान और उसका कर्म सब काम आएगा। लेकिन अगर किसी की बुद्धि ही काम नहीं कर रही है या अपनी बुद्धि ने ही खुद को ही धोखा दे दिया तो उसका कर्म किस काम का। बिना बुद्धि के जीवन को चला नहीं सकते। जब बुध खराब हो तो त्वचा रोग देता है, दांतों से संबंधित परेशानी मिलती है, परिवार में अशांति बुध के कारण ही आती है। तो बुध जो है बुद्धि का प्रतीक माना गया है। बहन बुआ से नहीं बनती है अगर बुध खराब हो तो। बुध खराब हो तो इंसान जल्दी जल्दी धन कमाना चाहता है और गलत तरीके से धन कमाने की उसकी नियति बन जाती है। यदि बुध अच्छा हो तो सही तरीके से धन कमाता है जातक। बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको उसके जैसी ताकत होकर के फल देता है। अगर ये खराब ग्रह के साथ बैठ गया तो खराब फल देगा और अच्छे ग्रह के साथ बैठ गया तो उसकी ताकत को बढ़ाकर अच्छा फल देता है। बुध में अच्छे से अच्छे विचार, नए नए आइडिया, नई सोच, नए नए काम करना सब बुध के कारण ही आते हैं। सोचने समझने सूंघने की शक्ति भी बुध है। इसलिए कहा गया है कि ग्रह की शांति करके रखना चाहिए। ज्योतिष में बुध को बालक कहा गया है। इसकी 2 राशियां बताई गई है, मिथुन राशि और कन्या राशि, और इसका अंक जो है वह 9 अंक है।
बालक ज्ञान प्राप्त कर गुरु के पद को सुशोभित करता है, उच्चता प्राप्त करता है, अपने भाग्य को बढ़ाता है। बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? बुध को चंद्रमा का पुत्र कहा गया है। चंद्र यानी मन, मन ज्ञानेंद्रियां हैं, और ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न में ज्ञान क्यों न होगा? बुध को ज्ञ कहा गया। ज्ञ यानी बुद्धिमान, ज्ञानवान, जिसकी कुंडली में केंद्र में 3, 6, 9, 12 राशियां हो, उसमें ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा। अब हम बताने जा रहे हैं कि बुध क्यों खराब हो जाता है। अपनी बहन, बुआ, बेटियों को बिना कोई अवसर के बात भी नहीं करते हो, उनसे दूरी बना करके रहते हैं, फिर बुध के उपाय पूछते हो पंडित जी से, तो बुध के उपाय काम नहीं करते हैं। इनसे अच्छे व्यवहार बना के रखना है, समय समय पर बात करते रहना है। व्यापार में सदा ही घाटा होता रहता हो, क्योंकि बुआ बहन से कोई व्यक्ति नाता नहीं रखता है तो निश्चित तौर से उसे व्यापार में घाटा होता है। इसलिए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, ईश्वर तौर से पुरुषों से मेरा निवेदन है कि यदि आपकी बहन हो, आपकी बुआ हो, आपकी बेटी हो, तो उसे समय समय पर यथाशक्ति यथा योग्य कपड़े का दान दें, धातु का दान दें, स्वर्ण का दान दें, चांदी का दान दें, और उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करें, तो आपका व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। यदि आप बहन बेटियों का संपत्ति को हड़पते हो, उनका पैसा लेकर के खा जाते हो, तो आपका व्यापार व्यवसाय अच्छा नहीं चलेगा। यदि व्यापार में घाटा होता हो, व्यापार में पैसा डूब जाता हो, व्यापार में लगाई गई पूंजी वापस नहीं मिलती हो, तो अपनी बहन के साथ व्यवहार अच्छा रखें, अपनी बुआ के साथ व्यवहार अच्छा रखें, उनसे दूरी न करें। 30 त्योहारों पर मान सम्मान के साथ बुलाएं, त्योहार मनाएं। विदाई के समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार 7 प्रकार का अनाज, मिठाई, कपड़े और जो व्यापार करते हैं उसका सामान का हिस्सा दान अवश्य देना चाहिए। यदि आप अपनी बहन, बेटी, भांजी, मौसी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं, तो तुतलाहट की बीमारी होने की संभावना होती है, दांतों की बीमारी होने की संभावना होगी, व्यर्थ की बदनामी होने की संभावना होगी, और आप व्यर्थों में पहाड़ों पर घूमने फिरने के लिए निकल जाओगे। इसलिए आपको इन बहन, बेटी, भांजी, मौसी के साथ व्यवहार अच्छा रखना है यदि व्यापार करते हो तो। यदि बोलने सुनने में परेशानी हो, बुद्धि का कम इस्तेमाल करते हो, आत्मविश्वास की कमी हो, नपुंसकता हो, व्यापार में हानि होती हो, माता का विरोध करते हो और शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती हो, तो ये बुध के अशुभ प्रभाव की वजह से होता है। यदि अशुभ हो तो अच्छे मित्र भी नहीं मिलते हैं, यानी जिसके मित्र नहीं होते, मान के चले उसका बुध भी खराब होता है, इसलिए मित्रता नहीं होती है। तो जिसमें सूंघने की शक्ति कम हो जाती हो, तो मान के चलो बुध का खराब प्रभाव होना चालू हो गया है। जिसमें काम भावना कम हो जाती हो, सेक्स की भावना कम हो जाती हो, तो मान के चले बुध का प्रभाव प्रारंभ हो गया है। यदि किसी मनुष्य को त्वचा में संक्रमण की बीमारी हो गई हो, परीक्षा में अकारण धन व्यय होता हो, शिक्षा में मन नहीं लगता हो, धन बर्बाद होता रहता हो, तो मान के चलो बुध की अशुभता के संकेत हैं। और बुध को ठीक करने के लिए आपको सब बता दिया गया है कि तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए, घी का दीपक लगाना चाहिए, तुलसी के पत्र का सेवन करना चाहिए, हरे रंग की चूड़ियां हिंजड़ों को दान देना चाहिए, हरी पत्ती हरी चारा गाय को खिलाना चाहिए, बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में मूंग के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए तथा बच्चों को बांटना चाहिए। घर में खंडित तो फटी हुई धार्मिक पुस्तकें व ग्रंथ नहीं रखना चाहिए। अपने घर में कटीले पौधे, झाड़ियां, वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। फलदार पौधे लगाने से बुध ग्रह की अनुकूलता अवश्य बढ़ती है। तोता पालने से भी बुध ग्रह की अनुकूलता बढ़ती है। और बुध के दुष्प्रभाव निवारण के लिए टोटके जो है बुधवार का दिन ही करें, बुधवार के नक्षत्र में करें। जो बुधवार का नक्षत्र यानी अश्लेषा नक्षत्र आता है, ज्येष्ठा नक्षत्र या रेवती नक्षत्र होता है, या फिर बुध की होरा में किसी भी दिन किया जा सकता है। बुध से संबंधित और भी बहुत सारी चीजें हैं, समय कम है तो आप चाहें और भी अन्य जानकारी प्राप्त करना हो तो नवग्रह से संबंधित हमारी किताब है। पूरे नवग्रह के बारे में रहस्यमय ज्ञान इसमें दिया गया है। साधारण से साधारण, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा मनुष्य भी उन बातों को समझ सकता है। इस तरीके से उसमें एक्सप्लेन करके विस्तृत वर्णन दिया गया है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ब्राह्म ब्रीं रोम सबुधाय नमः और ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। इन मंत्रों का जप करते रहें। बाकी ईश्वर की इच्छा, आपकी इच्छा कि आपको पत्रिका बनवाना है या नहीं बनवाना है, यह ज्ञान लेना है या नहीं लेना है। ईश्वर ने आपको ज्ञान भी दिया, बुद्धि भी दी है, सक्षम भी बनाया है, पढ़ा लिखा भी बनाया है और आपके पास ये मोबाइल भी दिया है कि आप ये सुन सकें और अन्य लोगों को बता भी सकें। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, ज्ञान लेना या नहीं लेना अब आपके विवेक पर निर्भर करता है। मैंने अपने धर्म का पालन कर दिया है, अब आपको अपने धर्म का पालन करना है। अब आप ईश्वर के सामने ये नहीं बोल सकते कि मुझे ज्ञान नहीं था अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने पति के बारे में या अपनी पत्नी के बारे में कि उसका बुध ग्रह खराब था कि इस वजह से वो पढ़ लिख नहीं पाया। यदि आपको जन्म पत्रिका बनाना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हम बोलते हैं उसमें संपर्क कर सकते हो उचित दक्षिणा के साथ में। 9893128047 और 7649862712 इन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना मैसेज देके जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान अवश्य बता दें और जन्म पत्रिका बना सकते हो। विश्लेषणात्मक जन्म पत्रिका आपकी बनाई जाएगी। माँ भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, कष्ट निवारिणी, ग्रहों को शांत करने वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली, आपको सुख समृद्धि शांति देने वाली माँ जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। हमारी तरफ से तो यही आशीर्वाद आपको है। और माँ भगवती से हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि वह जो सद्कर्म पर चल रहे हो उनको सुखी अवश्य रखें, स्वस्थ रखें, निरोगी रखें। ऐसी कामना हम माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा के चरणों में आपकी एप्लीकेशन अवश्य पहुंचाते हैं।